हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अमोनिया के बारे में। अमोनिया कैसे बनता है और अमोनिया का गुण क्या होता है। और दोस्तों अमोनिया से जितने भी प्रश्न पूछे गए सारे बिंदुओं को यहाँ पे हम कवर किए हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। इस सारे बिंदुओं पे प्रश्न जनरल कंपटीशन में पूछा गया है। तो दोस्तों पहले हम लोग देख लेते हैं अमोनिया जो होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, जहाँ पर एक जो होता है नाइट्रोजन होता है और 3 जो होता है हाइड्रोजन होता है। NH3 में एक नाइट्रोजन और 3 हो गया हाइड्रोजन। दूसरा ध्यान रखना है, यह तीखी गंध वाली रंगहीन गैस होता है। इसका कोई कलर नहीं होता है और इसका गंध जो होता है कैसा होता है? तीखा होता है। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे यह एक क्षार होता है, लेकिन क्षार में कैसा क्षार होता है? लुईस क्षार होता है और यह जल में पानी में घुलनशील होता है। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, यह एक क्षार होता है, इसीलिए यह लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है। इसे दोस्तों हम लोग अमोनिया को अश्रो गैस भी बोलते हैं और इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग एजेन भी बोलते हैं। तो अमोनिया को अश्रो गैस या एजेन भी बोला जाता है। अगला है दोस्तों इसके बनाने का विधि है हैबर विधि, जो हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों हैबर विधि क्या है? तो ये जो इक्वेशन लिखे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं हैबर विधि, हैबर प्रोसेस। तो हैबर विधि से हम लोग क्या बनाते हैं? याद रखिएगा, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अमोनिया हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो देखिए, नाइट्रोजन लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं और ये दोनों का रिएक्शन करके क्या बनता है? अमोनिया बनता है। इसके लिए कुछ कंडीशन आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यह जो होता है रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, मतलब दोनों तरफ ये रिएक्शन बढ़ सकता है। अब यहाँ पे कौन कैटालिस्ट यूज करते हैं? तो आयरन कैटालिस्ट हम लोग यूज करते हैं और इसका हेल्पर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोलिब्डेनम। तो ये आयरन हो गया दोस्तों कैटालिस्ट, उत्प्रेरक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया कैटालिस्ट और ये मोलिब्डेनम जो होगा ये प्रमोटर हो गया, ये कैटालिस्ट का मदद करता है। ठीक है। तो ये कैटालिस्ट का हेल्पर हो गया। कौन? MO से बोलते हैं मोलिब्डेनम। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, हैबर प्रोसेस में अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए अमोनिया अधिक से अधिक बनाए उसके लिए दोस्तों याद रखिएगा टेम्परेचर को कम रखा जाता है और प्रेशर को अधिक रखा जाता है। इस पे भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो अमोनिया के निर्माण में अमोनिया अधिक से अधिक बने उसके लिए टेम्परेचर को कम रखना है और प्रेशर को अधिक रखना है। अब अगला बात करते हैं दोस्तों, अमोनिया का संरचना क्या होता है? तो देखिए अमोनिया का संरचना कुछ ऐसे होता है, ऐसे N होता है, 3 गो H उससे जुड़ा रहता है। ठीक है। और ऊपर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है जिसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। ठीक है। तो अमोनिया में दोस्तों ध्यान रखिएगा 3 होता है बॉन्ड पेयर। 3 होता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड कितना बनाया है? 3। तो 3 बॉन्ड पेयर होता है और 1 होता है लोन पेयर। याद रखिएगा, इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है। और अमोनिया के बीच में एंगल कितना होगा? तो 107 डिग्री एंगल होता है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन जो होता है दोस्तों उसका संयोजकता कितना होता है? 3 होता है, क्या कि ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। और N और H के बीच जो बंधन होता है उस बंधन को हम लोग नाम बोलते हैं हाइड्रोजन बंधन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंधन होगा कौन बंधन होगा? हाइड्रोजन बंधन होगा। अगला है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड को अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को अगर हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा अमोनिया बनेगा प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला दोस्तों इसका यूज क्या क्या है? तो बर्तन साफ करने में, कोल्ड स्टोरेज में और रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम होता है फ्रीजर, उसमें हम लोग अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को ठंडा रखने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों यह जो भी बात बोले हैं ये अमोनिया से जुड़ा हुआ है और ये सभी पे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। दोस्तों आशा करते हैं कम समय में आपको बहुत बड़ा जानकारी मिला होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें। इस तरह का अगर वीडियो और भी आप चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिखे। हर एक 2-2 मिनट में आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे जिससे कम समय में आप बहुत सारा चीज़ों को सीख जाइएगा और जिसपे बार बार प्रश्न सारे कंपटीशन में जो लिखे हैं सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।